यहाँ पर एक सेट ट्रायंगल यानी कि डेल्टा से डिफाइन किया गया है और इस सेट में वो सभी n बाय n स्क्वायर मैट्रिसेस जिसकी एंट्रीज रियल नंबर है यानी कि ए आई जे बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहाँ पर जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, हैविंग द प्रॉपर्टी हैविंग 4 एज ओनली आइगन वैल्यू, ओनली आइगन वैल्यू। आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं और आपको बताना है कि कितनी स्टेटमेंट्स यहाँ पर ट्रू है। तो देखते हैं, अगर 4 आइगन वैल्यू है किसी मैट्रिक्स के और मैट्रिक्स का जो साइज है वो n बाय n है, तो इसके लिए अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखता हूँ या पॉलिनोमियल लिखता हूँ तो वो क्या होगा, कैर इक्वेशन या कैर पॉलिनोमियल, वो होगा x माइनस 4 रेज टू द पावर n। यहाँ पर आता है साइज, तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो गया है। और कैले हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से हम ये जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। तो बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम मैं इसको लिख सकता हूँ a माइनस 4i रेज टू द पावर n इक्वल्स टू 0। सेटिस्फाई करने का मतलब 0 है, मतलब कैर इक्वेशन अगर ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है तो कैर इक्वेशन पुट कर देंगे इक्वल्स टू 0 और फिर उसमें a रख देंगे। ऑप्शन यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रू है। अब हमें यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट को चेक करना है, उसके लिए मैं 2x2 का मैट्रिक्स कंसीडर कर लेता हूँ जिसकी 4 आइगन वैल्यू है। तो आप एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कंसीडर कर लीजिए जिसके डायगोनल में 4 एंट्रीज हों। अगर मैं इसका स्क्वायर फाइंड आउट करता हूँ तो मुझको क्या मिलता है, 16 8 0 16 मुझको ये मिलता है। और इसमें से इसको जो मैं नहीं लिख पाऊंगा 4 एज टू द पावर 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑप्शंस यानी कि जो स्टेटमेंट सेकंड है वो रोंग हो जाती है। इसी तरह मैं इसको नहीं लिख सकता हूँ 4 टाइम्स 4 इंटू 2 यानी कि 8 टाइम्स आइडेंटिटी, ऑप्शन सेकंड ऑप्शन से यहाँ पर रोंग हो जाता है और फोर्थ स्टेटमेंट भी रोंग हो जाती है। स्टेटमेंट थर्ड को चेक करते हैं, स्टेटमेंट थर्ड हमारी क्या कह रही है, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स रेज टू द पावर n इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये जो भी इनसाइड पॉलिनोमियल है ये पॉलिनोमियल ओनली इन a है। पॉलिनोमियल इन a, अगर ये a और b किसी दो का कॉम्बिनेशन होता तब हम इसको फैक्टराइज इजीली नहीं कर पाते। कहने का मीनिंग ये है कि ए बी का पावर n ये सेम नहीं होता है a की पावर n b की पावर n, जहां पर n आपका 2 से बड़ा हो, क्योंकि 1 के लिए ट्रू हो सकता है। लेकिन अगर अब ये a में है पॉलिनोमियल तो मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ। 4 1 इज 4 यानी कि a माइनस 4i और a माइनस i रेज टू द पावर n, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ फैक्टराइज करके। और हम जानते हैं a माइनस 4i क्योंकि ये जो a के एक में है तो इसको मैं लिख सकता हूँ एंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ मैं, तो इसको लिख सकता हूँ a माइनस 4i रेज टू द पावर n इंटू a माइनस आइडेंटिटी रेज टू द पावर n। इसका वैल्यू 0 हो जाता है तो आपका फाइनल रिजल्ट 0 होगा। तो स्टेटमेंट थर्ड आपके यहाँ पर ट्रू है। तो कितनी स्टेटमेंट ट्रू हो गई हैं, हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर ट्रू, 2 स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा।